क्या जानवरों में भी आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा होता है? क्या वो भी दोस्ती और वफादारी को समझते हैं? आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी ही अमर कहानी दो बैलों की कथा के पन्नों को पलटेंगे और इन सवालों के जवाब खोजेंगे। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। लेखक गधे को बुद्धिहीन इसलिए नहीं कह रहे कि वो बेवकूफ है, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो हर जुल्म, हर ज्यादती को बिना कुछ कहे सह लेता है। और बस यहीं से कहानी की असली थीम की बुनियाद रखी जाती है, चुपचाप सहने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के बीच का फर्क। लेखक गधे के सीधेपन की तुलना करते हैं बैल के स्वभाव से। बैल जो कभी-कभी अड़ जाता है, अपनी असहमति दिखाता है, और इसी विद्रोह की छोटी सी चिंगारी में हमें मिलते हैं हमारी कहानी के दो हीरो। आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले मिलेंगे हीरा और मोती से, फिर उनके अटूट बंधन को महसूस करेंगे, उनके साथ उनकी मुश्किलों का सामना करेंगे, उनके भागने की हिम्मत भरी कहानी देखेंगे और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के असली मायने क्या होते हैं। तो चलिए अब सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे दो खास किरदारों, हीरा और मोती से। ये हैं हीरा और मोती, अपने मालिक झूरी के साथ एक बहुत ही खुशहाल और प्यार भरी जिंदगी जी रहे थे। वो सिर्फ जानवर नहीं थे, उस परिवार का हिस्सा थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस और एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए कि मानो सच में दो जिस्म और एक जान हो। अब जरा इन दोनों के बीच के रिश्ते की गहराई को देखिए। ये कितना अनोखा और खास था। हीरा और मोती का जो रिश्ता था ना, वो शायद इंसानी दोस्ती से भी कहीं ज्यादा गहरा था। वे एक दूसरे के मन की बात बिना कुछ बोले ही समझ जाते थे, जिसे लेखक ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मूक भाषा कहा है। वो एक दूसरे का दर्द बांटते थे। हल में जुतते वक्त दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ज्यादा बोझ मेरे कंधे पर आए, मेरे साथी पर नहीं। यही त्याग, यही प्यार उनकी दोस्ती की असली बुनियाद थी। लेकिन कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जो उनकी शांत जिंदगी को पूरी तरह से उलट-पुलट कर रख देता है। उन्हें अचानक अपने प्यारे घर और अपने मालिक से अलग कर दिया जाता है। होता ये है कि गया उन्हें जबरदस्ती अपने गांव ले जाने आता है। ये सफर उनके लिए एक अपमान जैसा था। उन्होंने विरोध भी किया, पर उन्हें घसीट कर ले जाया गया। नई जगह पर खाने को क्या मिला? बस रूखा सूखा भूसा, जिसे उन्होंने छुआ तक नहीं। और उसी रात अपने अपमान का बदला लेने और घर लौटने की जबरदस्त इच्छा के साथ उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और सीधा झूरी के घर की ओर भाग निकले। सोचिए, जब गांव के बच्चों ने सुबह सुबह उन्हें वापस स्थान पर खड़ा देखा तो सब हैरान रह गए। उनकी वफादारी देखकर एक बच्चा तो ये तक बोल उठा, ये बैल नहीं है, ये तो पिछले जन्म के आदमी हैं। बस ये एक लाइन उन्हें साधारण जानवरों से उठाकर वीरों का दर्जा दे देती है। लेकिन अफसोस, घर लौटकर जो खुशी और सम्मान मिला वो ज्यादा देर तक नहीं टिका। झूरी की पत्नी उनसे नाराज थी और जल्द ही उन्हें एक बार फिर उसी जालिम गया के साथ वापस भेज दिया गया। अब दोनों घरों का फर्क बिल्कुल साफ था। झूरी के घर में प्यार और अपनापन था, तो गया के घर में सिर्फ अपमान, मार और कड़ी मेहनत। ये उनके स्वाभिमान पर एक सीधी चोट थी और वो इसे चुपचाप सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। यहीं पर उनकी मूक भाषा का महत्व फिर से सामने आता है। एक बार जब गया हीरा को बेरहमी से पीटता है तो गुस्से से भरा मोती उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शांत स्वभाव वाला हीरा उसे अपनी खामोश जबान में समझाता है, उसे रोकता है और मोती अपने दोस्त की बात मानकर रुक जाता है। ये उनके बीच की गहरी समझ और भरोसे को दिखाता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां घने अंधेरे के बीच उन्हें उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण दिखाई देती है। उसी क्रूर घर में एक छोटी सी लड़की भी रहती थी। उसकी अपनी माँ नहीं थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। जब उसने इन बैलों का दुख देखा तो उसे लगा कि उसका दर्द समझने वाला कोई तो है। उसे इन बैलों में अपनी परछाई दिखी। वो हर रात चुपके से उनके लिए 2 रोटियां ले आती। उन 2 रोटियों से उनकी भूख तो क्या ही मिटती, पर उनके दिल को जो सुकून मिलता था वो कमाल का था। उन्हें एहसास हुआ कि इस नफरत भरे घर में भी कोई है जो उन्हें प्यार करता है। उस लड़की के प्यार ने उन्हें जिंदा रहने की एक नई वजह दी। फिर एक रात
जब दोनों बैल अपनी मोटी रस्सियों को चबाकर भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम हो रहे थे, तभी वही छोटी लड़की दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसने हिम्मत दिखाई, उनकी रस्सियां खोल दी और धीरे से बोली, भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची का ये कदम कितना कितना बहादुर था। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम सिर्फ उनके भागने की कहानी नहीं, बल्कि इस सवाल पर गौर करेंगे कि आखिर स्वतंत्रता होती क्या है। ये कहानी सिर्फ दो जानवरों के घर भागने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है सम्मान की, दोस्ती की और अपने घर की चाहत की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी से उसका सम्मान, उसकी आज़ादी छीन ली जाती है, तो उस पर क्या बीतती है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। और अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हीरा और मोती की इस कहानी को जानने के बाद क्या अब भी ऐसा लगता है कि आज़ादी, सम्मान और अपनेपन के लिए लड़ना सिर्फ इंसानों का काम है? सोचिएगा जरूर।